यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै महदेव मात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारे मृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मधुराष्टकम पाठ होगा। पुस्तिका अपने हाथ में रख लो।
अधरम् मधुरम् वदनम् मधुरम् नयनम् मधुरम् हसितम् मधुरम् नयनम् मधुरम् हसितम् मधुरम् हृदयम् मधुरम् गमनम् मधुरम् हृदयम्
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम पूज्य चरण सन्यासी सम्राट आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की प्रथम दिवस की द्वितीय सभा प्रारंभ हो रही है। प्रातः काल महापुरुषों के मुखारविंद से आशीर्वाद के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह का
ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जैसा कि प्रातःकाल आप लोग श्रवण कर रहे थे, किसी भी अध्यात्म शास्त्र को जब प्रारंभ करते हैं, विघ्नों की निवृत्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। प्रातः जो आए उन्हें मालूम है क्यों करते हैं मंगलाचरण। बड़े विघ्न आते हैं, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कल्याण पथ पर चलने के लिए जब हम साधन करने लगते हैं, कितने सारे विघ्न आते हैं। जो देवता होते हैं वो भी प्रतिकूल हो जाते, वो भी नहीं चाहते कि जीव इस मोक्ष शास्त्र को श्रवण करके हमारे हाथ से निकल जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए कई प्रकार के विघ्नों की संभावना आ जाती है। किसी भी प्रकार का विघ्न न आए इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। प्रातःकाल विचार कर रहे थे, इस भागवत महापुराण का प्रतिपाद्य तत्व भगवान श्री कृष्ण परम सत्य, उसको हम स्मरण करते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इस मंगलाचरण में प्रभु को प्रणाम किया जाता है, आराध्य को, इष्ट को नमन किया जाता है, जिसका स्मरण करके अपने अहम का त्याग किया जाता है, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। जिसमें अपने आराध्य देव से प्रार्थना की जाती है, हमारा ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो, सुख की कामना की जाए, मंगल की कामना की जाए, आशीर्वाद की भीख मांगी जाए। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होगा। और जहां पर प्रतिपाद्य तत्व का ही निर्देश हो, अभी तो महात्म्य कथा चलेगी, कल जब मूल भागवत कथा प्रारंभ होगी वहां वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आएगा। जिस ग्रंथ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें किसका प्रतिपादन है, उस तत्व का संकेत निर्देशन जिसमें है, वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है या नमस्कारात्मक मंगलाचरण। किसी भी ग्रंथ को जब प्रारंभ करते हैं, सत्कार्य में प्रवृत्त होते हैं, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण में जब हम अग्रसर होते हैं, तो वहां सबसे पहले अपने अहम को बाहर रखना पड़ता। ईगो बोलते हो, अहंकार, अहम, मिथ्या अहम। जहां जूते चप्पल नीचे आप उतार करके आए हैं, वो ईगो वहीं पर रह जाए, ऊपर ना आए। आ भी गया हो तो भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु को नमस्कार करके उसको निकाल देना चाहिए। यहां तो केवल प्रभु के प्रति समर्पण है। वही मंगलाचरण प्रातःकाल प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। प्रातःकाल देख रहे थे कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण, सतचित आनंद स्वरूप। क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? माया उपाधि को धारण करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का काम करते हैं। क्या मिलेगा ऐसे भगवान को प्रणाम करने से? तापत्रय विनाशाय। भगवान श्री कृष्ण हमारे तापत्रय की निवृत्ति करेंगे। ताप, पाप का फल। ताप माने दुख। संसार में हर व्यक्ति को
तीन ही प्रकार का दुख होता है, चौथा कोई होता ही नहीं है। तीन ही प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक। या तो किसी न किसी को तकलीफ है तो शरीर संबंधी तकलीफ होगी। मीठा खाना चाहते हैं लेकिन शरीर स्वीकार नहीं करता है, शुगर बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, कहीं दर्द है, कोई रोग हो गया। और किसी को कोई रोग नहीं है तो भूख और प्यास का रोग सबको लगा है। खा करके आके बैठे हैं और 7:30 पौने 8 बजते बजते तो टेरेस याद आएगा। सही बात, भूख प्यास का दुख। शरीर से संबंधित जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख आदि भौतिक दुख, जो भूतों से, प्राणियों से, अपने से भिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं से होने वाला दुख है। दुख ही दुख। किसी को भाई से भाई का दुख है, बनती नहीं है। सास को बहू का दुख है, बहू को सास का दुख है, बनती नहीं है। रोड क्रॉस करना है, यही दुख है कि देख करके निकलना पड़ेगा, गाड़ी टक्कर न मार जाएगी। किसी भी अन्य प्राणी से होने वाला दुख आदि भौतिक दुख। तीसरा है आदि दैविक दुख, प्रकृति से होने वाला दुख। अति सर्दी, अति गर्मी, सुनामी लहरें आ गई। 26 जुलाई का दिन तो आप भूल ही नहीं सकते। ऐसी वृष्टि हो गई कि बस विप्लव मच गया। ये किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, ये दैविक दुख। इसके सिवाय चौथा किसी को दुख हो तो बोलना मुझे। सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये जो दुख आते हैं, ताप आते हैं, ये भी कर्म का ही फल है। व्यक्ति ने इस जीवन में नहीं, पूर्व जन्म में जन्मांतरीय पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, वो जन्मांतरीय जो हमारे कर्म है वो प्रारब्ध बनकर के इस जीवन में सामने आए। वो कर्म ही ये दुख देते हैं, परिस्थिति को उपस्थित करते हैं। अब पूर्व जन्मों में हमने जो पाप कर दिया है, कर चुके हैं, अब उसका हमारे पास क्या उपाय है कि उसका दुख न भोगना पड़े? कोई है उपाय? हाथ से कोई पत्थर, गोली, बाण निकल गया है, हम सोचे हैं कि वापस लौट जाए, लौटने वाला नहीं। आएगा कर्म का फल, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसका दुख हमें ना आवे। पाप का फल है ताप, दुख। वो दुख ना आवे, कर तो दिया कर्म, लेकिन उसका फल हमें न भोगना पड़े, दुख ना आए। यदि दुख से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अभिमान को समर्पित कर दो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब प्रभु को अपना अहंकार समर्पित कर देते, नमः शब्द है ना, नमः, नमे इति नमः, जिसमें मेरापन निकल जाए। दुख का कारण ही है मेरापन। मैं और मेरा जहां से निकल जाए वही सच्चा नमस्कार है, सच्चा प्रभु को प्रणाम है। तो जब भक्त प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो उसके दुख की निवृत्ति तो नारायण ही करेंगे। परिस्थिति की निवृत्ति नहीं करेंगे, मगर दुख की जो अनुभूति है उसकी निवृत्ति कर देंगे। आप देखोगे, कल देखेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। कुंती के ऊपर कम विपत्ति नहीं आई है, द्रौपदी पर कम नहीं आएगी। उत्तरा विफल हो जाती है, परिस्थितियां आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दौड़े आते हैं। ऐसे तापत्रय की निवृत्ति करने वाले नारायण भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायिनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्नतोस्मि। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम के अनंतर गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है। भागवत के प्रधान प्रवक्ता को प्रणाम कर रहे हैं। जिन गुरु की कृपा से काल के गाल में पड़ा हुआ परीक्षित निर्भय हो जाता है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम किया जा रहा है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनको भी जरा देखना चाहिए। भागवत के प्रधान प्रवक्ता जैसे प्रातःकाल आचार्य श्री जी बता रहे थे कि परमहंसों के द्वारा ही भागवत का उपदेश हुआ है। इसके प्रवक्ता परमहंस ही है। सुखदेव जी महाराज परमहंस, नारद जी महाराज परमहंस, सूत जी महाराज परमहंस। प्रधान प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज का जीवन चिंतन करके उनको प्रणाम किया जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? सुखदेव जी हैं जो संसार में पैर रखते ही प्रवर्जन कर गए। अन्यत्र कोशी की संगीता में प्रसंग आता है, भगवान शिव गौरी जी को भागवत का महत्वपूर्ण गोपनीय रहस्य समझा रहे थे और उस वक्त भगवान शिव जी ने जरा पूछ लिया था, कोई और सुन तो नहीं रहा है। ये भागवत का रहस्यात्मक गोपनीय ज्ञान पात्रों को ही दिया जाता है, कोई दुख सुन तो नहीं रहा है। अदीक्षित को नहीं दिया जा सकता। जिसमें श्रद्धा नहीं, शिष्यत्व नहीं, उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। केवल गौरी जी को भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं भागवत का। गौरी जी भागवत श्रवण करती है, भगवान शिव जी उपदेश करते हैं और हूं स्वीकृति दे रही है। सुनते 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 गौरी जी की भाव समाधि लग गई। यहां भी लगेगी वो, अभी तो शुरू हुआ, थोड़ी देर में कहीं लग जाएगी। बहुत की भाव समाधि लग जाएगी, लग जाती है। जिसको घर में नहीं लगती वहां प्रेमपुरी में तो लगेगी जरूर लगेगी। भाव समाधि लग गई। वहां पास में ही कोई सुख, गुजराती पोपट बोलते हैं उसको, उसका मृत अंडा पड़ा हुआ था। भागवत के उपदेश के प्रभाव से मृत अंडा भी जीवित हो गया और उसके अंदर से हूं की आवाज आती रही। भगवान शिव जी उपदेश करते रहे। जब शिव जी को ध्यान पड़ा तो देखा कि आवाज इस अंडे के अंदर से आ रही है। इसने दीक्षा लिए बिना ही भागवत का रहस्यात्मक ज्ञान सुना है, त्रिशूल फेंका। वो वहां से निकल करके भागा और व्यास जी की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गया। वहां जाने के बाद ऐसा प्रवेश किया कि बाहर आने का नाम ही न ले। 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी के शरीर में प्रवेश करके रह गए। जब गर्भ के अंदर से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, वेद मंत्र सुनाई पड़ने लगे, तो व्यास जी महाराज समझ गए, प्रार्थना किया कोई दिव्य शक्ति पत्नी के गर्भ में है, प्रार्थना किया। तब सुखदेव जी महाराज बाहर आए। 12 वर्ष के बाद बाहर आए, लेकिन आते ही जैसे आए वैसे ही चल दिए। जिस स्थिति में आए चल पड़े, प्रवर्जन कर गए। जंगल की ओर, वन की ओर चल दिए। जंगल को वन बोलते ना, वन। वन की ओर गमन तो होना ही चाहिए, प्रवर्जन तो होना ही चाहिए। वननियम संभजनियम तद वनम इति उपासित। वन माने परमात्मा। संसार में कोई भी व्यक्ति आया तो उसका कर्तव्य तो यही कि वो परमात्मा की ओर चल दे, भगवान की ओर चल दे। लेकिन आते बेचारे को ऐसी हवा लगती है महाराज, भगवान की ओर नहीं, विपरीत चल पड़ता है, संसार की ओर चल पड़ता है।
कोई सुखदेव जैसे महापुरुष है जो आए और संसार की निस्सारता को समझा, वंदनीय परमात्मा की ओर चल पड़े। लेकिन महाराज चलने वालों को चलने देने वाले, नहीं चलने देने वाले बहुत होते हैं। अच्छा एक बात आपसे पूछ लो, अपना तो संवाद चलेगा, कथा तो होती रहेगी। आपको साधु कैसे लगते हैं, महात्मा कैसे लगते हैं, अच्छे कि बुरे? सच्ची बात, मैं भी अच्छा लग रहा हूं, सुखदेव जी भी अच्छे लगते थे, नारद जी भी अच्छे लगते हैं, जितने महात्मा होते हैं साधु अच्छे लगते हैं ना। सबसे बढ़िया, अगर आपका लड़का बच्चा कहे कि मैं साधु बनूंगा तो कैसा लगेगा? आप कहोगे नहीं महाराज, साधु तो दूसरे का बच्चा ही अच्छा लगता, हमारा नहीं। यही तो बात है, साधु जीवन बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन दूसरे का अच्छा लगता है। अपना कहने लगे तो कलेजा धड़क धड़क करने लग जाएगा। हाँ, यही तो कमाने वाला है, यही तो आज्ञाकारी है, यही तो सेवा करने वाला है। और जिसके एक ही पुत्र हो और उसका बेटा कहे कि मैं साधु बनूंगा तो क्या होगा उसका? बड़े बड़े ज्ञानियों की स्थिति बिगड़ जाती है। सुखदेव जी महाराज मातृ शरीर से आए और वन की ओर चल दी, प्रवर्जन करते। वो जमाना, वो समय जहां शास्त्रीय विधि से चारों वर्णों की व्यवस्था थी, यज्ञोपवीत आदि संस्कार विधिवत किए जाते थे, कुछ भी संस्कार नहीं हुआ, सुखदेव जी का ओर चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और फिर जंगल में जा रहे हैं। कम से कम संस्कारित होके जाते, क्यों संस्कार नहीं करवाए? संस्कार उसका करना पड़ता है, संस्कार का अर्थ समझते हैं? कपड़े का संस्कार करते हैं कि नहीं? आप नहीं करते होंगे, धोबी करता होगा, घर में नौकर करता होगा। कपड़े का संस्कार करना पड़ता है, लेकिन जब आप बाथरूम में जाते हैं और साबुन घिसते हैं तो शरीर का संस्कार तो खुद को ही करना पड़ेगा। कपड़ा गंदा हो जाए तो पाउडर से उसका संस्कार किया जाता, बर्तन गंदा हो जाए संस्कार किया जाता, शरीर गंदा हो गया साबुन घिस करके साफ पानी से नहाइए, संस्कार हो जाएगा। ऐसे ये भी संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार पर्यंत 16 संस्कार हमारी वैदिक पद्धति में है। अब तो सारे के सारे संस्कार तो शास्त्रों में ही रह गए। कुछ वर्षों पूर्व अंत्येष्टि संस्कार होता था, पर अब तो उसकी भी दुर्दशा हो गई, वो भी ठीक से नहीं होगा। कोई संस्कार नहीं हुआ और जंगल में जा रहे हैं, इसीलिए कि अशुद्ध हो तो उसको संस्कारित किया जाए। पहले से ही साफ है तो धोने की क्या जरूरत है कपड़े को? पहले से ही मन निर्मल है तो फिर संस्कार की जरूरत क्या है? स्वभाव से ही परम पवित्र सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर प्रवर्जन कर रहे हैं। द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वेपायन व्यास ने देखा कि बुढ़ापे में एक बेटा आया और वो भी जंगल में भाग रहा है। व्यास जी महाराज भी पीछे 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 दौड़ पड़े। मेरे सज्जनों, एक ध्यान देना, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात है। व्यास जी महाराज कितने बड़े ज्ञानी थे, चारों वेदों का जो विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना करने वाले, महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ के रचयिता। सच्चाई यह है कि आज जितने भी प्रवक्ता हैं वो सब व्यास जी का झूठा बोलते हैं, उनका बोली हुई बात को बोलते हैं। कितना ज्ञान होगा उस महापुरुष को? उस महापुरुष के भीतर से भी ममता नहीं गई। जब पुत्र प्रवर्जन कर रहा है तो पीछे पीछे व्याकुल होकर के, कातर होकर के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो वो हैं, इस रहस्य को अच्छी तरह समझते, कौन पिता और कौन पुत्र। न मालूम कितना बार मैं पिता बना होगा, कितनी बार कितनों का पुत्र बना होगा। आज कौन? आज के 200 वर्ष पहले हमारे पिता कौन थे, आप बता सकते हैं?
हम किसके पुत्र थे? 100 वर्ष पहले की बोल दो, ऊपर से वाला कोई नहीं होगा। किसी को याद है हम किसके पुत्र थे 100 वर्ष पूर्व? अच्छा, आज के 100 वर्ष बाद हम किसके पुत्र रहेंगे या किसके पिता रहेंगे, बता सकते हैं? न मालूम कितनी बार पुत्र बने, कितनी बार पिता बने। सुखदेव जी महाराज ने संसार की भूल भुलैया को समझा और चल पड़े। इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। व्यास जी की दशा देख करके जो जंगल के वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, उनको करुणा आ गई, दया आ गई। वो जवाब देने लगे। तरवोभिनेतु, तरव वृक्ष जवाब देते हैं, वाह वाह व्यास जी, कहां गया तुम्हारा ज्ञान? तुमसे तो हम बहुत अच्छे हैं। देखो हमारे ऊपर पत्ते लगते हैं, पशु आते हैं खा जाते हैं, कोई ग्वाला आता है काट करके टहनियों को नीचे गिरा देता है, पतझड़ ऋतु आती है तो पत्ते पक करके नीचे गिर जाते हैं, पुष्प लगते हैं माली चुन करके ले जाता है, फल लगते हैं पक्षी खा जाते हैं, पक गया तो नीचे झड़ जाता, कोई उठा के ले जाता है। न पत्तों के लिए रोए, न फूलों के लिए, न फलों के लिए, आज तक हम किसी के लिए रोए नहीं। हम परिस्थितियों से भी नहीं घबराए। सर्दी आती है खड़े खड़े सहन करते हैं, गर्मी आती है सहन कर लेते हैं, वर्षा की झड़ियों में खड़े हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा। और आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के डर रहे हैं। एक ही बेटा है, ये बाबा जी बन जाएगा, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन पानी पिलाएगा, मेरा पुत्र है जा रहा, कौन करेगा। कहां गया तुम्हारा ज्ञान? फिर भी व्यास जी को होश नहीं हुआ। वाह, ममता की महिमा है। दौड़े जा रहे हैं, निकल गए। अन्यत्र प्रसंग आता है कि कोई सरोवर में देवांगना स्नान कर रही थी। पास में से सुखदेव जी महाराज निकल गए, देवांगनाएं अपनी मस्ती में स्नान करती रह गई, वस्त्र उतार रखे थे बाहर। मगर यही जब व्याकुल होकर के बेटा बेटा पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए व्यास जी गए तो देवांगनाएं दौड़ दौड़ करके वस्त्र धारण करने लगी। कोई पानी में डुबकी लगा लेती, कोई पीठ देकर के बैठ गई। व्यास जी से नहीं रहा गया, पूछ लिया, देवियों ये तुम्हारा क्या वर्तन है, क्या व्यवहार है तुम्हारा? मेरा नौजवान पुत्र निवस्त्र अवस्था में यहां से निकल करके गया, उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं हुई, शर्म संकोच कुछ? और मैं बूढ़ा जिसके सारे बाल पक चुके हैं, आंखों में चश्मा चढ़ा है, चलना मुश्किल हो रहा है, मुंह के दांत झड़ चुके हैं, ऐसे मुझ बुजुर्ग को देख करके तुम्हें इतनी संकोच लज्जा कैसे हुई? देवांगनाएं कहने लगी, व्यास जी एक बात बताइए, शरीर तो आपका वृद्ध हो गया है लेकिन मन कहां है? अभी आपका मन जवान है। ये शरीर ही वृद्ध होता है, मन वृद्ध नहीं हो रहा है। जो जो बूढ़ापा आता मन की जवानी आती, उल्टा चलता स्थिति ये। और जो आपका पुत्र गया है, व्यास जी क्या कहना, शरीर नवयुग जैसा हो तो क्या है, मगर मन तो एकदम उनका जर्जर हो गया, मन तो वृद्ध हो गया है। विजय तो मन के ऊपर प्राप्त करनी है, शरीर को करने से क्या करना। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनके जरा भी भीतर में कोई विकार नहीं, जिनके संस्कार की आवश्यकता ही क्या थी, ऐसे सुखदेव जी महाराज सर्वभूत हृदयम, संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा के रूप में विराजमान, सबके आर्त को हरण करने वाले, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान नतोस्मि। ऐसे मुनि जिन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे मुनि जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। यही गुरु है। लेकिन कितनी बार प्रणाम करना चाहिए?
यावत् जीवम त्रयो विंध्या वेदांतो गुरु ईश्वरा। वेदांत, गुरु और ईश्वर है, तीनों तो जब तक अपना जीवन है तब तक वंदनीय ही है। अंतिम श्वास तक इनको प्रणाम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कुछ पास में नहीं है तो नमन तो है, समर्पण तो है। अंतिम श्वास तक अपने गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से अनादि काल से चला आया अज्ञान अंधकार ध्वंस होगा, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होकर के अभयता की प्राप्ति होगी। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान नतोस्मि। प्रभु को प्रणाम करके, गुरुदेव को प्रणाम करने के अनंतर भागवत जी का महात्म्य प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। नैमिषे सूतमासेनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के पास में गए और प्रार्थना करने लगे, भगवान आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रकाश तो अमोघ है, आपसे हमारी प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना करते हैं? देखिए, किसी से ज्ञान लेना हो ना तो प्रथम उनकी महिमा को समझ करके उन पर श्रद्धा करनी होती है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभव सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, आप तो ऐसे महापुरुष हैं, अज्ञान अंधकार को ध्वंस करने में आप समर्थ हैं, जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार से आपका अमोघ ज्ञान करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान अनादि काल के पड़े हुए अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ है। आप ऐसी कृपा करिए, कथा का जो सार है, माने सार गर्भित कथा, कथा का अर्थ जानते हैं ना? कथा माने बोल दो, जो आप कर रहे हो वो कथा ही तो है। कथा, यथा, तथा, व्यथा, ये कथा है। जिस प्रकार से, उस प्रकार से, या किस प्रकार से, व्यक्ति का जो भी प्रश्न है उसका समाधान जिसमें मिल जाए। भगवान ने किस प्रकार से लीलाएं की, कैसे भागवत श्रवण करने से अज्ञान अंधकार ध्वंस होगा, कैसे सुनते जाएं लेकिन निद्रा ना आवे, आनंद आता रहे। जो हमारे भीतर में प्रश्न उठते हैं उसका समाधान जहां मिले वो कथा है। लेकिन कथा कैसी होनी चाहिए महाराज? हम लोग तो रसिक हैं, सूखी सूखी कथा हमको नहीं चाहिए। हमको तो ऐसी कथा चाहिए जो रस युक्त हो। वो दूध मलाई वाला रस वाली मिठाई नहीं चाहिए। हमें तो ऐसी कथा चाहिए जो कानों से सुनकर के इतने मधुर लगे, इतनी मधुर लगे। मुंह से नहीं पीना, हमें तो कानों से, श्रोत्र से पीना है। मम कर्ण रसायनम, जो कर्णों के लिए रसायन है, अमृत स्वरूप ऐसी कथा सुनाइए। किसी राजा रानी की कहानी मात्र नहीं, नोवेल उपन्यास की कथाएं नहीं। महाराज ऐसी कथा सुनाइएगा जिस कथा को श्रवण करने से हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवई क्रियते कथम। कृपा करके महाराज ये ऐसा कथा सार हमें श्रवण करवाइए जिस कथा को
श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य की प्राप्ति हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य समन्वित जो हमारा विवेक है उसकी वृद्धि हो जाए। कैसे बढ़े? ये जीव माया मोह में जो पड़ा हुआ है अनादि काल से, इस माया मोह से बचने के लिए जो वैष्णव पुरुष हैं, भगवान भक्त होते हैं, वो कैसे इस माया जाल से बाहर निकलते हैं, उसका उपाय बताइए। हे भगवान, ये संसार है ना, ये तो कलयुग आ गया इस समय। तो यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाश्रुताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किम परायणम। एक बात बताइए, ये जो घोर कलयुग है इस संसार में आ गया है, और कलयुग में जीवों की जो स्थिति है विचारों की बड़ी दयनीय है। प्राय जीव असुरता को प्राप्त हो गए। असुर की बात करते ही आपको हिरण्यकश्यप याद आ रहा होगा, हिरण्याक्ष याद आता होगा, रावण याद आता होगा, देवासुर संग्राम में लड़ने वाले असुर याद आ रहे होंगे। वही तो होंगे ना असुर। शौनक जी ऋषि कह रहे हैं, महाराज हमें तो पूरी दुनिया में असुर दिखाई पड़ रहे हैं। आसुरिता ने घेर लिया। असुसु रमन्ते इति असुरः। असुर का अर्थ होता है, असु बोलते हैं इंद्रियों को। इसीलिए थोड़ा परिचय दे रहा हूं कि कहीं हमारे बंबई में तो असुर नहीं रहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। असु का अर्थ होता है प्राण, प्राण माने इंद्रिया, और जो इंद्रियों के सुख में ही रमण करे उसका नाम होता है असुर। रात दिन टीवी के सामने ही बैठा रहे, गाने सुनने में मजा लूटता रहे, ऐसा भोजन बनना चाहिए, ऐसी मिठाई बनना चाहिए, ऐसी नमकीन बननी चाहिए, ऐसी सब्जी बननी चाहिए। रात दिन केवल इंद्रिय सुख में जो लगा है उसका नाम है असुर। और कलयुग में अधिकतर महाराज यही होता है। इसी के कारण लोग क्लेश से आक्रांत है, क्योंकि इंद्रिय के सुख की, इंद्रिय विषय की तो पूर्ति हो ही नहीं सकती है, और जब पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति क्लेश में, दुख में पड़ जाता है, हैरान हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में असुर भाव को प्राप्त जो व्यक्ति है, कैसे महाराज उससे निकलें और दुख से कैसे छुटकारा, क्लेश से कैसे छुट्टी हो? उपाय बताइए भगवान। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कलयुग में स्वभाव से ही लोग आसुरिता को प्राप्त हैं, और लोग भोग करते 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 तृप्त नहीं होते, उससे पहले ही इंद्रियां जवाब दे देती है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, काल के गाल में पड़ा है। ऐसे काल के मुंह में पड़े हुए व्यक्ति को काल के गाल से निकलने का एक ही उपाय है। काल तो व्याल है, व्याल, व्याल जानते हैं ना, सर्प को बोलते हैं व्याल। किसी जीव को सर्प भी खाता है, मेंढक आदि को, चूहे को खाता है कि नहीं? और जंगल में चले जावे तो शेर, वो भी खाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। शेर, कुत्ता, भेड़िया किसी को खाएगा तो टुकड़े टुकड़े करके खाता है, आमिष पक्षी टुकड़े करता है। लेकिन सर्प किसी का टुकड़ा करके नहीं खाता है, वो तो साबुत को ही निगलता। चूहा आ गया साबुत को निगलेगा, मेंढक आ गया साबुत को निगल जाएगा। ये काल भी ऐसा ही सर्प है, साबुत को ही निगल रहा है। पता ही नहीं चलता कि हम कितने काल के मुंह में चले गए हैं। सोचिए ना, जिस दिन हमारे घर में थाली बजी थी, उस समय हमारे पास कितना समय था? कल्पना करो, पूरे 100 वर्ष लेकर के आए। जब थाली बजी थी तो हमारे पास 100 वर्ष का समय था, और पैदा होते ही काल ने निगलना शुरू कर दिया।
निगलते निगलते किसी को तो 40 वर्ष निकल गया, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, 85, 90 तक भी निकल गया होगा। थोड़े से बाहर रह गए, नहीं निकल रहा, साबुत को निकल रहा। देखते हैं वैसे का वैसे ही है, शरीर वही है, लेकिन निकल गया काल। ये काल रूपी सर्प जो निगल रहा है, उससे मुक्ति मोक्ष पाने के लिए कोई साधन है संसार में, तो वो साधन है श्रीमद् भागवत महाग्रंथ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन कलयुग में तो भागवत को, जो भागवत सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है, यदि उसको हम कर्णों के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा पान कर लें तो ऐसा अमृत है कि वो काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए शौनक जी, बढ़िया उपाय तो ये है, इस भागवत को ऐसे मत समझना। जब परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गर्थिवैव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में विराजमान होते हैं और परीक्षित को भागवत श्रवण करवाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में तो देवता वहां पर उपस्थित हो गए, हाथ में अमृत का कलश लिए हुए हैं। सुखदेव जी महाराज को पूछते हैं, भगवान ये क्या तैयारी हो रही है? ये राजा परीक्षित को मरने का डर लग रहा है, इसलिए इसको भागवत सुनाने की तैयारी हो रही है। हो महाराज, इसको मरने का डर लग रहा है, इसके लिए भागवत सुनाएंगे? इसको अमर बनाने के लिए तो लीजिए, हम देवता हैं, हम तो खुद अमर हैं, अमृत का कलश लेकर के आए, इसको अमृत पिला दो, मृत्यु से बच जाएगा। और इसको जो भागवत सुनाओगे वो तो हमको सुना दो। देवता बोलते हैं, भागवत हम ही श्रवण करवा दो। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, वाह 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 वाह, देवताओं बड़े चालाक हो तुम, कितने चालाकी कर रहे हो। इसके लिए अमृत कलश लेकर के आए, कहते ये पिला दो, भागवत तुमको कैसे सुना दी जाए? इसका विनिमय नहीं हो सकता, अदला बदली नहीं हो सकती। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं के ऐसी मजाक उड़ाई, लालची लोग हो तुम और धोखा देने में बड़े कुशल। अरे कहां तो कांच का टुकड़ा और कहां लाखों करोड़ों की मणि, देखने में एक जैसा लगे तो क्या उनके गुणों में कितना अंतर है। ये तुम्हारा जो अमृत है लेकर के आए हो, ये तो कांच के टुकड़े के जैसे, और जो कथा मैं श्रवण करवाने जा रहा हूं ये तो लाखों की मणि के समान। भागो यहां से। हंसी उड़ाई और वहां से बता दिया, क्यों? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय नदौ न स कथामृतम। उन्होंने देखा कि ये विनिमय करने के लिए आए हैं, लेकिन भागवत एरे गिरे को नहीं दिया जाएगा। ये ज्ञान ये तो ऐसे को दिया जाता है जो श्रद्धा युक्त हो, भक्त हो। अभक्त को भागवत का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। समापन पर आप देखेंगे विधान किया, जो अभक्त है, अश्रद्धालु है, उसके सामने ये ज्ञान नहीं बघारना चाहिए, वो कीमत ही नहीं समझेगा। जो श्रद्धावान है, भक्त है, उसको ज्ञान दिया जाता है। देवता तो स्वार्थी थे महाराज, लौटा दिया। प्रसंग आया जब भागवत श्रवण करवा दी, राजा परीक्षित भागवत श्रवण करके निर्भय हो गए, काल के मुंह से निकल गए। यह देख करके ब्रह्मा जी को भी बड़ा ताजुब हुआ, केवल भागवत श्रवण में इतनी बड़ी शक्ति। लोग तो तीर्थ व्रत दान पूजा पाठ सेवा शुश्रूषा न मालूम कितने कितने सत्कर्म साधन करते हैं, और ये भागवत श्रवण करने वाला तो कुछ भी नहीं करता, खाली बैठा रहता है।
और इतने में इसको इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया, काल के मुंह से बच गया। कितनी बड़ी, इसका पुण्य कितना होगा। कहते तराजू में रख करके तोलने लगे तो देखते हैं कि जितने भी पुण्य कर्म हैं, सब पुण्य कर्मों का जो फल है उसको तराजू के एक पलड़े में रखा, एक तरफ भागवत श्रवण के फल को रखा। श्रवण का जो फल था, पुण्य फल, वो इतना भारी था कि पलड़ा हिला तक नहीं। तब समझ में आ गई भागवत श्रवण से बढ़ करके कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय।